आज जो हम लोग प्रॉब्लम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो नीट में आया हुआ सवाल है, नीट 2022 का सेशन का सवाल है और आज हम उसी को डील करने जा रहे हैं। प्रॉब्लम का लेवल उतना हाई नहीं लग रहा था मुझे एज कंपेयर अगले साल का किया जाए, मुझे 90s का 1990s या 2002-3 तक का फील आया है इस क्वेश्चन के अंदर। वैसा लग रहा था कि वो वाला फिर से माहौल आ रहा है कि कट ऑफ लेवल को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दें। तो चले हम लोग प्रॉब्लम डिस्कशन करते हैं अपना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है सेंटर ऑफ मास से क्वेश्चन है। इसके अंदर दो मासेस दिया हुआ है, एक मास 10 kg है, दूसरा मास 20 kg है। बट जो हम लोग उसको मास कनेक्ट किए हैं उसके जो लेंथ है उसको आप नेगलेक्ट किए हैं और लेंथ दिया हुआ है 10 मीटर। तो आपको 10 kg वाले पार्ट से देखना है कि आपका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। जिस पार्ट से आप देखने जाते हैं उसका कोऑर्डिनेट को आपको क्या करना होता है, रेफरेंस पॉइंट लेना होता है और रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, कोऑर्डिनेट का 0 हो जाता है। तो अभी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो हम सेंटर ऑफ मास का एप्लीकेशन यूज़ करेंगे। सेंटर ऑफ मास क्या लिखेंगे, आप लिख सकते हैं XCM इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1 x1 प्लस M2 x2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, तो M1 प्लस M2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम XCM लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, M1 का तो आपको बता दिए थे कि रेफरेंस लीजिएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो M2 कितना हो जाएगा, 20 इंटू 10 बटा 10 प्लस 20। तो XCM का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 20/3। तो ये वाला क्वेश्चन क्लिक कर लेना था। ये जो दूसरा नंबर वाला क्वेश्चन है इसके अंदर क्या है कि आपको कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दे रखे हैं और यहाँ पे वेवलेंथ का वैल्यू दिया गया। मेरे को एक चीज़ जनरली याद रहता है, वो क्या याद रहता है वो बताता हूँ मैं। तो मुझे जनरली याद है कि एक्सरे का जो होता है वो कितना होता है, 10⁻⁻10 होता है और AM रेडियो वेव्स सबसे ज़्यादा होता है इसका, ये होता है। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये द एनर्जी विल बी द, ये एनर्जी लेवल्स पे एक क्वेश्चन है, बड़ा बच्चा है वो वाला क्वेश्चन है कि एनर्जी बोल दे तो पावर इक्वल टू क्या होता है, तो पावर इक्वल टू सर एनर्जी बाई टाइम होता है। तो जैसे ही पावर इक्वल टू एनर्जी बाई टाइम करोगे तो यदि आप एनर्जी निकालने जा रहे हो तो क्या हो जाएगा, पावर इनटू टाइम। अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे, वैल्यू का लेवल क्या होगा वो देख लेते हैं। वैल्यूज क्या क्या है भाई ज़रा देख लेते हैं। इंटू 10⁻³ इंटू 3600, इसको मल्टीप्लाई करके आपको जो भी कैलकुलेशन आएगा वो 36 इंटू 10⁻7 आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 36 इंटू 10⁻7 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे चौथे वाले क्वेश्चंस में। यहाँ पे तो मुझे लग रहा है कि वो वाली क्वेश्चन है, एडियाबैटिक प्रोसेस वाली क्वेश्चन दिख रही थी, हाँ दिख ही रही है, वही वाली क्वेश्चन है। तो इसके अंदर क्या कहा है कि आपको ग्राफ का एक नेचर दिया गया है, ये बड़ा फेमस सा नेचर होता है। ठीक है, इस ग्राफ को आप काफ़ी टाइम्स देखे हुए होंगे। इसमें एक आइसोबेरिक है, एक आइसोक्योरिक है, एक एडियाबेटिक्स है एंड दैट्स द आइसोथर्मल प्रोसेस है। जहाँ पे मैक्सिमम स्लोप बनता है वो तुम्हारा एडियाबेटिक होता है। मैक्सिमम स्लोप कहाँ पे बन रहा है, तो मैक्सिमम स्लोप सर 2 वाले पे बन रहा है। मैक्सिमम स्लोप कहाँ बन रहा है, तो 2 वाले पे बन रहा है। तो इसका ऑप्शंस क्या क्लिक कर देना था, 2। ठीक है ना, चले आगे बढ़ते चले जाते हैं हम लोग सीरीज वाइज। चौथा के बाद ये हमें लग रहा है कि नहीं आएगा, इधर ही आना पड़ता है। तो ये प्लेन एंगल है, तो एंगल है तो क्या होता है कि प्लेन एंगल है, सॉलिड एंगल्स है, तो आपको पता है कि एंगल्स के फॉर्मूला थीटा इक्वल टू आर्क बाई लेंथ होता है। तो रेडियन पर सेकेंड्स की बात करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे यहाँ पे बट यूनिट्स तो होंगे बट डायमेंशंस क्या होगा, डायमेंशन नहीं होगा। तो यूनिट्स होंगे बट नो डायमेंशंस होंगे, क्लिक करके निकल जाएंगे। ये हाफ वेव रेक्टिफायर्स के अंदर का क्वेश्चन है। तो हाफ वेव में होता है कि जितना इनपुट होता है उतना ही आपका क्या होता है, आउटपुट होता है। इसका मतलब 16 हर्ट्ज है, तो 16 हर्ट्ज ही हमारा आंसर होगा। ये क्वेश्चन बोनस मिलना चाहिए बट लोग बना रहे हैं, बना करके 3/2 भी दे रहे हैं, बट मुझे आई एम नॉट टू सेटिस्फाई कि क्यों लोग बना रहे हैं। यदि फिजिक्स के बारे में बोला जाए तो फिजिक्स के हिसाब से इस क्वेश्चन में एरर है। अभी ये क्वेश्चन है, इसमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का फीचर्स दिख रहा है मेरे को, ये स्लोप्स के साथ दिख रहा है। तो स्लोप वाला में कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं, तो स्लोप्स में जो बेसिकली हम लोग फार्मूला यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं स्लोप निकालना है। तो स्लोप मतलब tan थीटा की बात करनी है। तो tan थीटा किसके बराबर होता है, तो tan थीटा होता है बालक स्लोप के बराबर में। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, तो हम लिखेंगे, हम ऐसा यूज़ कर सकते हैं v1/v2 इक्वल टू क्या यूज़ कर सकते हैं, tan 30 डिग्री डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री हो जाएगा, हाँ या ना। अब यहाँ पे इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिएगा तो ये हो जाएगा 1/√3 डिवाइड बाई 1। तो ये वाला इसका आंसर क्लिक करके निकल जाना चाहिए था। पता नहीं आप लोग कितना टाइम लिए होंगे। ये डायमेंशनल फार्मूला पे क्वेश्चन है बट मुझे लग रहा है कि इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा जान नहीं है करके।
तो मेरे को पता है कि b बराबर क्या होता है, तो मेरे को पता है कि b बराबर होता है म्यू इंटू एच, ठीक है ना। h क्या है यहाँ पे, इंटेंसिटी है, ठीक है ना। तो अभी बात करते हैं कि b बराबर क्या लिखेंगे, तो b बराबर सर्दी लिखेंगे म्यू इंटू एच। मेरे को पता है कि F इक्वल टू होता है आई बी एल, ठीक है, ये फार्मूला पता है। तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा, F डिवाइड बाई आई इंटू डिवाइड, ये लिखा फोर्स का मतलब न्यूटन हो गया, ये एम्पियर मीटर हो गया, ठीक है। चलो ये तो कर लिया मैंने। अब B बराबर जो हम लोग फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, B बराबर क्या होता है, म्यू इंटू एच होता है, ठीक है ना। अब जैसे ही मैं ये डाला तो H का वैल्यू क्या होता है, तो H बराबर होता है ये वाला वैल्यू होता है। इसमें क्या दिक्कत है यार, B के जगह लिख दो ना, B के जगह क्या लिख दोगे, न्यूटन। सही तो है भाई, इतना आसान क्वेश्चन, मज़ा आ गया आप लोगों को इस बार। अब आप देखिए कि इसमें से क्या कैंसिल हो जाएगा आपका, तो ये वाला टर्म्स कैंसिल हो जाएगा और आप म्यू निकालोगे तो म्यू क्या हो जाएगा, न्यूटन डिवाइड बाई ए स्क्वायर। न्यूटन का क्या होता है, तो एम एल टी पे पावर -2 डिवाइड बाई ए स्क्वायर। ए स्क्वायर को ऊपर लेके जाओगे तो ये किसका हो जाएगा, मैग्नेटिक परमिटिविटी का फार्मूला हो जाएगा। तो पता नहीं क्यों इतना परेशान रहे हो आप लोग भाई, इतना परेशान होना नहीं चाहिए था आप लोगों को। अब लोग ट्रिक बाय ट्रिक जो बता रहे हैं, अलग अलग लोग हैं जो ट्रिक बता रहे हैं, बल कोई ट्रिक मत, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को लेकर के ही आगे जीवन में बढ़े। कोई फलाना ट्रिक चिलाना ट्रिक्स बोल देते हैं बट दे हैव नो वर्थ यार। सबसे बेहतर होता है यू कैन गो फॉर द बेसिक अप्रोच एंड यू कैन क्लियर एनी एग्जाम। अंगूर खट्टे नहीं है, यू कैन चूज एनी बुक जिसको आप समझ सकते हो। टीचर जो समझे उस पर मत जाना यार, जो आप समझ सकते हो इनबिल्ट वो बुक आपके फ्यूचर के लिए ब्यूटीफुल रहेगा। हमारे हिसाब से बेसिक लेवल पे यदि काम कर लो तो आपको नीड्स क्लियर करने में कोई मुश्किलात नहीं होगी। चलो अब बात करते हैं यार, ये पिक वैल्यूज़ वाले क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था बालक, मेरे को जो पता है ये पता है कि ई आर एम एस इक्वल टू होता है ई नोट बाई √2। √2 को इधर कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा, ई आर एम एस आ जाएगा ई नोट। आंसर सही है। ये क्वेश्चन में क्या करना है, h जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n-1 होता है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये जो रेशियोज आएगा वो क्या आएगा, ऑड रेशियोज में आएगा, ठीक है। ये इंटेंसिटी वाला क्वेश्चन है। फील्ड इंटेंसिटी की बात करें, इंटेंसिटी बराबर क्या होता है यार, इंटेंसिटी बराबर क्या होता है, तो इंटेंसिटी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स बाय मास। बहुत लोग g इक्वल टू फोर्स बाय मास लिखते हैं, दोनों बात सही है, इसमें घबराना नहीं है। फोर्स का वैल्यू कितना है भाई, 3 न्यूटन। 3 डिवाइड बाई 60 इंटू 10⁻³ ग्राम में दिया हुआ था ये वैल्यू। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 50 हो जाएगा। ये बीटा डीके का होता है, इसमें जो होता है z-1 हो जाता है। तो इसमें से 11 में से एक वैल्यू घटा लो, घटाने के बाद देखो कि कोई 10 वाला वैल्यू दिख रहा है और एटॉमिक मास जो होगा उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप जो है इस क्वेश्चन में देख लीजिएगा ये वाला ऑप्शन। ये सोप बबल का क्वेश्चन है। सोप बबल में क्या होता है वो देखिए। सोप बबल के हिसाब से फार्मूला वाइज कह रहा है कि प्रेशर्स इनसाइड बढ़ाने पे क्या होगा, या प्रेशर्स मतलब प्रेशर्स की बात करते हैं। प्रेशर बराबर क्या होता है, तो प्रेशर बराबर होता है सर डेल्टा P इक्वल टू 4T डिवाइड बाई R। यदि आप इसको इंक्रीज करोगे तो प्रेशर डिक्रीज होगा। देखो ऑप्शंस के अंदर डिक्रीज वाला कोई ऑप्शन दिख रहा है, हाँ सर जी दिख रहा है, मारिए लगाइए और आंसर बढ़ते जाइए बढ़ते जाइए बढ़ते जाइए, कामयाब होते जाइए। चलिए, अरे इलेक्ट्रिक करंट, मैं इलेक्ट्रिक करंट देखता हूँ तो मेरे को थोड़ा सा वो हो जाता है, बीट मेरा बढ़ जाता है इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि मेरी जो पढ़ाई लिखाई हुई है इससे बहुत ज़रूरी हुई है। तो अभी हम इसको बताते हैं, इसमें कुछ करना नहीं। इसमें सबसे बड़ा लॉजिकल था कि पैरेलल कनेक्शन है तो वोल्टेज सेम है। तो P100 बाई P200 इक्वल टू V² बाई 100 बटा V² बाई 200। तो आप रेशियो निकालिएगा तो 100, क्योंकि पोटेंशियल सेम है तो 1:2 दिख रहा है क्या यार, 1:2 1:2 कर लीजिए, क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कोई ज़्यादा क्लियरेंस आपको चाहिए तो V² बाई आप 100 कर लेते और ये 200। अरे भाई सही हुआ मैंने ये कर लिया 2:1, हम भी गलती कर लेते यार, कोई नहीं, थैंक यू। मुझे लगा कि बच्चा बन जाना चाहिए, 2:1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ क्लियर कर लेते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चंस को आगे की तरफ स्क्रॉल करते हैं। स्क्रॉल करने पे फील क्या आया यार, 16 नंबर।
हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर है, पोटेंशियल की बात हो रही है तो घबराना नहीं है। पोटेंशियल क्या होता है, तो V इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R होता है। तो V जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है, तो मोर स्मॉलर स्फीयर है ना, मार देना था यार। ये एंगुलर स्पीड से है, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इस क्वेश्चंस के अंदर क्या है ना कि आपको एंगुलर एक्सेलरेशन चेक करना है। तो अल्फा बराबर क्या होता है, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल बाई टाइम, ठीक है ना। तो अल्फा बराबर ओमेगा फाइनल निकालोगे तो ओमेगा फाइनल क्या निकालोगे भाई, तो ओमेगा फाइनल जब निकालोगे तो क्या निकालोगे, ओमेगा फाइनल की वैल्यू कितनी दे रखी है सवाल में, 3120 इंटू 2 पाई, इसको रेडियन पर सेकेंड में चेंज कर लीजिएगा तो ओमेगा फाइनल कितना आ जाएगा, ठीक है ना। ओमेगा इनिशियल कितना दिया हुआ है, ओमेगा इनिशियल का वैल्यू है भाई 1200 इंटू 2 पाई बाई 60, तो ये कितना हो जाएगा 40 पाई, यहाँ से हाँ वही हो जाएगा। तो हम चेंज कर रहे थे ना, तो हम इसको चेंज करेंगे तो ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से 64 हो जाएगा और पाई हो जाएगा, और यहाँ पे डाल देते हैं 64 पाई डिवाइड बाई 16 करो तो ये 4 पाई आ जाएगा। तो देखो 4 पाई ऑप्शन है, तो हाँ सर जी ऑप्शन है। चले चलते चलते ये सिंपल क्वेश्चन है यार, इसमें ज़्यादा फाइट ऑन नहीं है। बहुत गर्मी है हमारे यहाँ, एसी का व्यवस्था नहीं है। चलो ये जो क्वेश्चन है ये सिंपल क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा लोग पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, और इसमें थोड़ा सा यदि मेरे को दिमाग लगाना होता है, C इक्वल टू क्या होता है, तो 1 डिवाइड बाई रूट अंडर म्यू नोट इंटू ई नोट, ये वाला शायद फार्मूला पता होगा, शायद आपको ये चीज़ें जानते होंगे, ये मीडियम के लिए यूज़ करते थे हम लोग। अभी हमारे पास ये भी पता है कि रिलेटिव परमिटिविटी है तो क्या है, ये फार्मूला होता है। तो यदि हम ये निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा, मीडियम निकालेंगे तो रिलेटिव परमिटिविटी एस नोट, और म्यू निकालेंगे तो म्यू आर इंटू म्यू नोट, ठीक है ना। अभी मेरे को ये पता है, अब हम कर लेते हैं, कर ले भाई चले। तो मेरे को क्या लिखना है, तो v इक्वल टू क्या लिखेंगे, v इक्वल टू हम लिखेंगे 1 डिवाइड बाय रूट अंडर म्यू एंड दिस वन मीडियम के लिए। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे म्यू, यहाँ पे देख लो यार म्यू नोट, और हम ऐसे पहले ही से लिख देता हूँ तो ज़्यादा थोड़ा सा रहेगा। अब ये जो वैल्यू है ये क्या है, तो ये वैल्यू क्या है, C है, तो ये C हो जाएगा, और यहाँ नीचे क्या आ जाएगा, म्यू आर क्या आ जाएगा, और ई आर आ जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन क्लिक करके आगे बढ़ जाना चाहिए था। ये क्या है यार, लॉन्ग सोनोलाइट्स हैं, अच्छे ये वाली क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को तो डील किया जा सकता है। ये लॉन्ग सोनोलाइट्स है, करंट 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 करंट, अच्छे B बराबर म्यू नो, यार मज़ेदार है, आपको फील आना चाहिए। इस बार क्वेश्चन आपको थोड़ा लग रहा है कि आपके लिए अरेंज करके दिया गया है। म्यू बराबर म्यू नोट इंटू एन आई, म्यू नोट कितना होता है 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 100 इंटू 10 टू पावर 100 कर लीजिएगा, और 10 टू पावर -3, तो ये कितना हो जाएगा 10 टू पावर 5, और करंट 1 है, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये वैल्यू चेक कर लो ना, ये 2 आ रहा है ना, 2 वाला सीरीज है ना, तो 2 वाला सीरीज चेक कर लो, 2 वाला जो सीरीज होगा वही आपका आंसर होगा। एक बार देख लेना यार, मोस्ट टाइम नहीं गलती करा हुआ। ये सेल्स ब्रेकिंग का क्वेश्चन है, इसमें थर्ड सेल्स का आपको पता करना है स्पीड क्या होगा, तो ठीक है ना। तो ये बहुत ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कभी फाइट नहीं हुआ है, तो इस क्वेश्चन में जाते हैं हम लोग, थोड़ा फाइट कर लेते हैं। तो समझिए ना ज़रा सा क्या लॉजिकल चीज़ें होगा कि सेल्स टूटा है, मान लीजिए कि सेल्स टूटा है, उनके रेशियोज है, तो इनका मास लिख लो आप, क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 2/5 m, उसके बाद 2/m5, और तीसरा हो जाएगा m/5। ये सेल्स मानिए कि एक इधर गया है, एक इधर गया है, और एक इधर गया, ठीक है ना। तो इसका मास कितना है, तो 2m/5 है, इसका मास कितना है सर 2m/5 होता है, और इसका मास कितना है m/5 है।
इनिशियल मोमेंटम क्या है, तो इनिशियल मोमेंटम जीरो है, फाइनल मोमेंटम की बात कर सकते हैं। तो फाइनल मोमेंटम से यदि हम निकालने जाएं तो हम करेंगे क्या, तो करते हैं यहाँ पे थोड़ा पेज ज़्यादा प्लेन दिख रहा है तो हम यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है। अब हम कर क्या सकते हैं, दिख सकते हैं 2m/5 वी आई वेक्टर प्लस 2m/5 वी जे वेक्टर प्लस माइनस m, इसका कंपोनेंट ड्रॉ करोगे तो इधर आएगा और एक इधर आएगा, ठीक है जी। तो क्या होता है -m/5 इंटू वी एक्स ले लेते हैं हम, ठीक है ना। और दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस m/5 इंटू वी वाई, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, और इस सारे का मोमेंटम्स क्या है, तो ज़ीरो है। तो एक टर्म्स को एनालाइज कर लेता हूँ, तो मैं 2m/5 कर लूँ और इसको क्या कर लेता हूँ 2m/5 कर लेता हूँ। और दूसरा है कि यहाँ पे v है और i कैप है, यहाँ v है और j कैप है। ये टर्म इधर लेके जाता हूँ तो m/5 आ जाता है, कॉमन कर लेता हूँ दोनों में। तो दोनों में से हम कॉमन कर लेंगे तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा vx, पूरे टर्म्स को इधर लाए, और ये बचेगा vy, ठीक है ना। आप चाहते हो तो यहाँ पे i दे दो, यहाँ पे दे दो, इससे कोई परेशानी मत करना, ठीक है ना। अब m/y वाला फॉर्मेशंस में ये m/5 तो कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा 2vi कैप प्लस 2vj कैप इक्वल टू बचेगा vxi प्लस vyj। अब आप डालना है vx कितना हो जाएगा, तो vx सर 2v हो जाएगा और vy क्या हो जाएगा 2v हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ i वेक्टर है और यहाँ j वेक्टर है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो कौन सा फार्मूला पता है, v² प्लस v²y। जैसे ही कैलकुलेट करोगे तो ये तुम्हारा वैल्यू आ जाएगा, चेक कर लेना, ठीक है ना। ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। चलो हाँ यही वैल्यू आएगा। चलो तो ये सब सिंपल है, कौन सा लॉजिक बहुत बड़ा लगा रखा है आपने, ठीक है, उतना नहीं लगाना है भाई, सिंपल में काम कर सकते हैं। चलिए मज़ा आ गया, ये क्वेश्चन भी बन गया, 20वां पे आ गया। कितना टाइम हुआ यार, टाइम देख करके मैं पढ़ाता हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम बर्बाद करना लाइफ में सबसे ज़्यादा ये होता है। ये कौन सा क्वेश्चन है, टेम्परेचर, रिलैक्सेशन टाइम, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इंक्रीज करेगा कंडक्टर का, डिक्रीज करेगा सेमीकंडक्टर का। यार ये तो सही है, इंक्रीज करेगा कंडक्टर का, डिक्रीज करेगा सेमीकंडक्टर का। बायो कॉन्वेक्स लेंस है और इनके रेडियस अलग अलग है, एक तरफ इधर है एक इधर है, ठीक है, एक प्लस होगा एक माइनस होगा। और आपको अरे यार पावर का फार्मूला क्या होता है, म्यू -1 डिवाइड बाई 1/r1 -1/r2। म्यू का वैल्यू कितना दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 -1 1/20 माइनस 1/20 कैलकुलेट करोगे तो 5 डाइपर आएगा। तो 5D मार करके निकल जाना था। ये क्या है, बायोट से बटला वाला है क्वेश्चन, अच्छा मैं देखा हूँ क्वेश्चन को यार। इसमें क्या है ना कि बायो सेवर्ट लॉ को यदि आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि b बराबर क्या होता है, म्यू नोट डिवाइड बाई 4 पाई IDL साइन थीटा बाई r²। जो आइडियल है मतलब I क्रॉस DL है, बेसिकली ये वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट है। अब पहला स्टेटमेंट तो सही है, इसमें कह रहा है बायोट लॉ गिव्स, हाँ पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा स्टेटमेंट में ये कुछ स्केलर बात कर लिया था, मैं इस क्वेश्चन को देख रहा था तो ये इसमें स्केलर प्रोडक्ट स्केलर सोर्स की बात हो रही है। दूसरा है कि फोर्स इक्वल टू यदि हम देखा जाए तो 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r² होता है एकदम क्लियरली आपको पता है। बट ये जो चार्जेस होती है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, I क्रॉस DL तो आइडियल साइन थीटा, तो बेसिकली आइडियल जो होता है वो वेक्टर वाला होता है। तो इसी में यही वाला जो पार्ट था ये वेक्टर्स वाला पार्ट नहीं, ये स्केलर सोर्स जो लिख दिया ना यही इसका एरर पार्ट था। मतलब आप बोल सकते हो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है बल्कि 2 वाला स्टेटमेंट गलत है। अब क्वेश्चन आते हैं हम लोग कितना पे 24 पे। एक स्क्वायर लूप है जिसका स्क्वायर लूप है, बहुत अच्छी बात है, स्क्वायर लूप है तो मैग्नेटिक लाइंस है तो स्क्वायर लूप बना लेते हैं भैया, स्क्वायर लूप बना दीजिए। और इसमें मैग्नेटिक लाइंस हैं तो एरिया वेक्टर भी इधर होगा तो थीटा की वैल्यू 0 होगी। तो फ्लक्स निकालना है तो फ्लक्स बराबर क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स ही करना है BA cos थीटा, थीटा की वैल्यू 0 हो गई तो फ्लक्स इक्वल टू बी कितना है मैग्नेटिक 0.5 इंटू एरिया। एरिया करने से ये रेजिस्टेंस तो फालतू का आपको दे करके रखा हुआ था तो ठीक है ना, तो 0.5 वेबर वाला करके निकल जाना चाहिए था ना। ओके यार चलो थोड़ा सीरीज को इधर कर लेता हूँ, ठीक है, सीरीज इधर भी बचा हुआ है यार। 16 तो मैं बता दिया था, 17 भी बता दिया था, 18 भी बता दिया था, 19 भी
19 19 वाला भी मैं आपको बता दिया हूँ, 20 भी बता दिया हूँ। अब आते हैं 25 वाला पे। ये लेफ्ट मोटरिंग सिस्टम वाला क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना नहीं है बाबा। इसमें क्या है ना कि अपने पास एक लिफ्ट है, इस पे टेंशन लग रहा है, एम जी कहाँ लग रहा है, नीचे लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स भी नीचे लग रहा है। तो टी बराबर यदि हम लिखें तो हम क्या लिखेंगे, एम जी प्लस एफ। अब मास कितना है, तो मास हो जाएगा, तो मास हो जाएगा 1 2 3 4 प्लस एफ। एफ का मतलब होता है रिएक्शन अपोजिंग फोर्स। अपोजिंग फोर्स कितना है, इतना वैल्यू है। और मेरे को पता है कि पावर इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी होती है। तो पावर की जगह टेंशन, टेंशन का मतलब इसको ऐड कर दिया, और वेलोसिटी कितना दिया है, 1.5 दिया हुआ है। तो ये ऐड करोगे इनटू 1.5 से मल्टीप्लाई कर देना। तो ये कितना आ जाएगा यार, तो ये आ जाएगा 20300, सही है ना जी, इंटू 1.5। अब इसको गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, तो 34 कितना है यार, 34500। एक बार चेक कर लेना, 34500 दो ही है, ठीक है। तो चेक कर लेना अपना आंसर एक बार यार। 1.5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यार, तो ये 34500 एक बार चेक कर लेना। ये वाले वैल्यूज़ में कोई ज़्यादा फ़र्क आएगा नहीं, क्योंकि मैंने सॉल्व कर दिया है, तो मोस्टली वो सही आना चाहिए, ठीक है ना। तो उस देख लीजिएगा, उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आना सकता है, ठीक है ना। तो चलते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये क्या है भाई, ये लाइट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बट इस क्वेश्चन का मतलब फील जो है ना, या मेरे को जैसे ही वो रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स था, मेरे को सेंस लॉ याद आते हैं, साइन ए बेटा साइन आर। तो यहाँ पे वही करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो करने वाले हैं हम लोग, यही करने वाले हैं। अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, मानिए कि इसका फिगरिंग कर दिया जाए जरा। अरे रे 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 भाई, अरे भाई ऐसे नहीं, एक दो बार ऐसे गलती कर रखा है मैंने। तो ये रे आया और कुछ यहाँ इससे टकरा और कुछ डाइविएट हो गया, और ये एंगल आर है। इसका कैलकुलेशन करते हैं। ये एंगल 60 डिग्री है, यही ना जी। ओके चलिए, ये से एंगल 60 डिग्री है, तो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं। क्या होता है हमारे पास, म्यू इंटू साइन आई ना। हाँ ठीक है, तो म्यू का मतलब म्यू इंटू साइन आई इक्वल टू म्यू साइन आर। यार यहाँ पे हम म्यू1 म्यू2 ले लेते हैं, कुछ ऐसा दिक्कत नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो साइन आई बेटा साइन आर कर लेते हैं। अब म्यू दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना दिया हुआ है, एंगल बिटवीन द एक है, और लाइट फॉल्स ना ग्लास सरफेस के अंदर है। तो यहाँ पे 1 इंटू साइन आई का मतलब 60 डिग्री, इसका वैल्यू हो गया √3 इंटू साइन आर। साइन 60 डिग्री कितना हो जाता है, √3/2, और ये हो जाएगा √3 इंटू साइन आर। ये √3 कट गया, तो साइन आर इक्वल टू क्या हो गया, तो 1/2 हो गया। तो आर बराबर क्या हो गया, 30 डिग्री हो गया। तो ये एंगल 30 डिग्री बन गया भाई। तो ये एंगल कितना बन जाएगा, ये तो इसका ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो इनके बीच में एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री। ऐसे भी ये डायरेक्टली वाला 90 डिग्री वाला हो सकता था, इसमें कर सकते थे हम लोग। चलिए कर लीजिएगा यार, आप यहाँ पे इंडेक्स वैल्यूज सेटअप करके कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, ठीक है। चलिए, कॉपर वायर है जिसके साथ लेंथ दिया हुआ है, ये दिया है करंट इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इसमें क्या फार्मूला यूज़ करोगे, यहाँ पे तो एक करंट, बहुत लोग क्या होते हैं कि घबरा करके ये वाला लगा देंगे, J=I/A। अब यार इसको लगाने से मेरे को कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलने वाला नहीं था। अब जो वैल्यू मिलने वाला था, बहुत ज़्यादा गर्मी में परेशान कर दिया है गर्मी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या रिलेशन लाना था, तो यहाँ रिलेशन लाना था कंडक्टिविटी के साथ इसका। आर बराबर क्या होता है यार, रजिस्टिविटी लेंथ बाई एरिया, सबको पता है। और कंडक्टिविटी क्या होता है, 1/रजिस्टिविटी होता है, ठीक है। तो यदि हम देखें तो रजिस्टिविटी इक्वल टू क्या होता है, 1/कंडक्टिविटी। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 1/कंडक्टिविटी इंटू L/A हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो आर रजिस्टिविटी इंटू L ये हो जाएगा। तो L R इंटू ए। अब J इक्वल टू L इंटू R इंटू ए
इंटू ई। लेंथ कितना दिया है वो सवाल में भाई, कॉपर का लेंथ क्या है 10 है, 10 है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी 10 है, और रेजिस्टेंस 10 ओम है, 10 ओम है। उसके बाद पाई आर स्क्वायर ना, तो पाई पाई लिख लीजिए 10⁻⁻4 इंटू पाई। तो पाई वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 वाला। कोई दिख रहा है क्या इसमें ऑप्शन? 5 वाला मार देते। नीचे वाला तो दिख रहा है मेरे को, फॉरवर्ड रिवर्स वाला ही लॉजिक लग रहा है कुछ। ये 28 में जो क्वेश्चंस है ना, इसमें आप देखो क्या है, ये 28 वाला जो क्वेश्चन है ये भी फॉरवर्ड बायस है, ये भी फॉरवर्ड बायस है, तो ठीक है ये तो सही है। ये क्या है, ये रिवर्स बायस है, ये फिर से फॉरवर्ड बायस है। तो यहाँ पे ड्रॉप सबसे ज़्यादा हो जाएगा, मतलब कि रिवर्स में जो करंट की वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, करंट की वैल्यू भैया 0 हो जाती है। तो अब देख लो बोथ सर्किट ए एंड सी क्या लिखा हुआ है, इन द गिवन सर्किट ए बी सी द पोटेंशियल ड्रॉप। हाँ चलो कर लेते हैं। 29 पे आ गया मैं, बड़ा तेज में बता दिया क्या यार। ये वेवलेंथ का होता है ना, तो इसमें याद रखना होता है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं होता है, इसमें थोड़ा सा